वक्त तेरा हर जुल्म तुझे वापस कर देगा, वक्त के पास कहाँ रहमो करम होता है। वाह! ये समय है, समय का इंतजार करिए, ये सब हिसाब चुकता कर देगा ये समय। मंगेश वांछित था कि नहीं, ये तो सस्पेंस का मामला है। जिस ढंग से पुलिसिया कार्रवाई हुई, इस चैनल के माध्यम से मेरा केवल एक प्रश्न है कि और जो अपराधी उसमें वांछित थे, वो अरेस्ट किए गए, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उनके पैर में गोली मारी गई है। तो इनका उनका तो हाफ एनकाउंटर है, उनका तो हाफ एनकाउंटर है और उसको ऐसे निरीह बच्चे को घर से उठा के ले जा करके कहीं बुलडोजर चलता है, कहीं वापस चला जाता है। तो ये कानून का राज नहीं रह गया है, ये संविधान का राज नहीं रह गया है, ये लोकतंत्र अब नहीं रहा है, ये प्रजातंत्र नहीं रह गया है। इन्होंने एकाधिकार उत्तर प्रदेश में चला रखा है, केवल शोहरत के नाम पर लेना चाहते हैं, ऐसे शोहरत नहीं मिलती है। इनको चाहिए, इससे माननीय मुख्यमंत्री जी को बचना चाहिए और प्रदेश की कुर्सी पर बैठ करके आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो ज़रूर इसका फल आपको ज़रूर देगा। ये तो निरीह लोग हैं, सब बेबस और लाचार लोग हैं। अभी आपके पास ताकत है, आपके पास कानून है, हथियार है, जो चाहो सो जिसको चाहो सो बना करके अपराधी घोषित करके उसकी हत्या कर दो। एनकाउंटर नहीं है, हत्या है। ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। साधु संत महात्मा भी इससे दुखी हो गए, बोल रहे हैं। सब ये त्राहिमाम जासु राजसो प्रजा दुखारी, सो निप अवश्य नरक अधिकारी। ये समझ लेना चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई में भी लिखा गया, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो उसका नर्क सुनिश्चित हो जाता। ये सारी चीज़ें जो है कानपुर में हुई थी। सब जानते हैं क्या कैसा हुआ और ये भी जो है देख रहे हैं, घर से ले जाके उनको मार देते हैं, ये लोग मारे। ये सब फर्जी है। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के ग्राम सभा गरौरा में है। अगर बात करें तो गत दिनों मंगेश इनकाउंटर का मामला जो है सुर्खियों में था। आज उनकी 13वीं है। ऐसे में तमाम नेता विपक्ष पक्ष और तमाम गांव के लोग आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आइए जानते हैं क्या कुछ रहा अभी तक माजरा और आगे क्या होने वाला है। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज आप मंगेश यादव के घर आए हैं और श्रद्धांजलि आपने अर्पित किया, तो उसके बाद जो है अब आप लोग क्या सोच रहे हैं मंगेश के लिए? क्या आगे की रणनीति बना रहे हैं? क्या सोच सकते हैं, ये आप खुद जानते हैं और ये सबको पता है। एक निरीह लाचार और बेबस इंसान को, जो अपनी माता और पिता का इकलौता बेटा था, 18 साल की उम्र में सोते हुए बच्चे को उठा करके ले करके हत्या कर दिए। उसमें क्या सोच सकते हैं कोई? संवेदना के अलावा हमारे पास क्या है? और क्या कर सकता है कोई? जितनी भी शक्ति है, जितनी सामर्थ्य है, वो सारे लोग आकर के अपना कर रहे हैं, दुःख व्यक्त कर रहे हैं, वापस तो नहीं कर सकते। मंगेश को तो कोई वापस नहीं कर सकता, लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों से भी निवेदन है, आपके पास भी औलादें हैं, आपके परिवार है, आपके बच्चे हैं, आप परिवारदार हो। कुछ समय के बाद जब आप रिटायर होकर के परिवार में जाओगे, तो यही सारी पीड़ा आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, जो आप कर्म करके जा रहे हो, आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो ज़रूर इसका फल आपको ज़रूर देगा। ये तो निरीह लोग हैं, सब बेबस और लाचार लोग हैं। अभी आपके पास ताकत है, आपके पास कानून है, हथियार है, जो चाहो सो जिसको चाहो सो बना करके अपराधी घोषित करके उसकी हत्या कर दो। एनकाउंटर नहीं है, हत्या है। हत्या है। ये हत्या है, क्योंकि एनकाउंटर तब होता है जब आमने-सामने गोली और उसका होता है, तब एनकाउंटर होता है। उठा करके ले जा रहे हैं और मार करके बता रहे हैं कि उसका एनकाउंटर हो गया। ये भी कोई कानून है? मंगेश के खिलाफ 3 जिलों में जो है मुकदमे भी दर्ज कराए गए। ये तो सरकार है, ये तो प्रशासन है, किसी के खिलाफ किसी कहीं भी मुकदमा दर्ज करा सकती है। कौन देख रहा है कि जीडी पर किसका मुकदमा किसका दर्ज है? जब आप उस लायक बनाते हैं, तो मुकदमा दर्ज कर देते हैं। 18 साल के लड़के के ऊपर गैंगस्टर की बात की जा रही है, और जब बात की जा रही है, तब उस समय समाजवादी की सरकार थी और ये 9 साल का लड़का था, 9 साल में गैंगस्टर लग गया इसके ऊपर। ये सारी बातें झूठी नहीं है तो और क्या है? क्या कर सकते हैं आप? कम से कम ऊपर वाले को तो डरना चाहिए। अगर आप इस ढंग से इस रास्ते पर चल रहे हो, निश्चित रूप से इसका परिणाम आपके ऊपर, उन लोगों के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। साधु संत महात्मा भी इससे दुखी हो गए, बोल रहे हैं। सब ये त्राहिमाम जासु राजसो प्रजा दुखारी, सो निप अवश्य नरक अधिकारी। ये समझ लेना चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई में भी लिखा गया, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो उसका नर्क सुनिश्चित हो जाता। अच्छा, अगर अखिलेश जी अगर ट्वीट नहीं किए होते तो मंगेश को न्याय मिल पाता? आज लोग मंगेश के यहाँ आते? बिल्कुल सही कहा आपने। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे समाज के लोगों की ज़िम्मेदारी उनकी बनती है।
ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने ट्वीट किया है। वो जिस भी जगह जहाँ भी इस ढंग के होते हैं कारनामे, जो हत्याएँ हो रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जगह ट्वीट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके यहाँ जाते भी हैं। ऐसा नहीं कि केवल मंगेश यादव के लिए ट्वीट उन्होंने किया है। वो तो पूरे जहाँ भी घटनाएँ घट रही हैं, वहाँ ट्वीट करते हैं, वहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। ऐसा नहीं है, उनके नाते तो ये सही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। देश और विदेश के लोग भी, मीडिया के लोग भी को मैं धन्यवाद दूँगा, कम से कम आप लोग इस बात को उछाल रहे हैं। बहुत सारे मीडिया के लोग हैं, अभी प्रेमचंद की बिल्डिंग उनको दिखाई दे रही थी, पिछले देवरिया में, लेकिन मंगेश यादव की झोपड़ी नहीं दिखी उनको। सोचना चाहिए उन्हें, आज आप हो, कल नहीं रहोगे। कल आपकी आने वाली जनरेशन अगर जो करके जाओगे, वो जनरेशन भी भोगेगी। इसलिए हर कदम फूँक-फूँक के रखना चाहिए कि मुझसे कोई गलत कार्य ना हो जाए। सबको उसी मालिक ने बनाया है, वही रचयिता है, इसलिए इंसान को बहुत बच के चलना चाहिए, नहीं तो ये प्रकृति माफ़ नहीं करेगी किसी को। योगी सरकार कह रही है कि मैं अपराध पे लगाम लगा रहा हूँ, अपराधियों को जड़ से समाप्त कर रहा हूँ। उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक बार अपने सीपीजी कॉलेज बदलापुर में आए थे, तो मैं उनकी स्पीच सुन रहा था। तब वो सांसद थे ही, मुख्य अतिथि बन के आए थे पीजी कॉलेज में। माननीय नेताजी का जब वो नाम ले रहे थे, स्वनाम धन श्री मुलायम सिंह जी कह रहे थे और डॉक्टर लोहिया की बात कर रहे थे। मुझे लगा कि ये तो बहुत योग्य बड़े विद्वान हैं तो संत, लेकिन बड़ी अच्छी भाषा इनकी निकल रही थी। इनको तो अच्छे पद पर जाना चाहिए क्योंकि ये संत हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और जब शपथ लेने के बाद मैंने इनकी कार्यप्रणाली को देखा और देख रहा हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे दोनों के कंपैरिजन में ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। एक संत होकर के उस ढंग की भाषा बोलते थे, आज एक मुख्यमंत्री होकर के संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इनकी ज़िम्मेदारी है कि जब तक आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप सारे समाज के लोग हो, पूरे 18 करोड़ 26 करोड़ जनता के आप रहनुमाई कर रहे हो। आपके ऊपर ब्लेम न लग जाए, कलंक न लग जाए, एक तरफ़ा कोई निर्णय न आ जाए, जनता आरोप न लगा दे आपको, इससे इनको बचना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। नेताजी एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो न्यायालय ये निर्धारण करता है कि वह दोषी है कि निर्दोष है। तो ये इनकाउंटर का मामला हमारी समझ में नहीं आता, ये इनकाउंटर होना कब बंद होगा? क्या न्यायपालिका पर जो है सरकार को भरोसा नहीं है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये रोक लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे कोई अपराधी क्यों ना हो, आप बुलडोज़र नहीं चला सकते, ये न्यायालय का काम है। इनका संविधान में या कानून में विश्वास नहीं है, इसीलिए तो अभी बात हो रही थी कि संविधान को खत्म कर देंगे। इनका इस देश के संविधान पर इनका भरोसा नहीं है। ये अलग से संविधान जो बनाए हैं और जो चलाना चाहते हैं, उस पर इनका अपना भरोसा है, वरना न्यायालय पर भरोसा होता तो बुलडोज़र ऐसे नहीं चलता है। कहीं बुलडोज़र चलता है, कहीं वापस चला जाता है। तो ये कानून का राज नहीं रह गया है, इस संविधान का राज नहीं रह गया है, ये लोकतंत्र अब नहीं रहा है, ये प्रजातंत्र नहीं रह गया है। इन्होंने एकाधिकार उत्तर प्रदेश में चला रखा है, केवल शोहरत के नाम पर लेना चाहते हैं, ऐसे शोहरत नहीं मिलती है। इनको चाहिए, इससे माननीय मुख्यमंत्री जी को बचना चाहिए और प्रदेश की कुर्सी पर बैठ कर के जनता के हित का कार्य करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में देखिए बदलापुर विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आज आप मंगेश के घर आए हैं, श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। तो क्या लगता है आपको कि मंगेश को न्याय मिल पाएगा? देखिए, मंगेश के न्याय के लिए तो हम सभी लोग जुटे ही हैं और अंत तक जुटे भी रहेंगे और आज हम पहले तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हमारी विधानसभा के भाई प्रीतम यादव जी ने आज आर्थिक मदद भी किया है। इसके लिए हम विधानसभा संगठन की तरफ से अपने भाई को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम पहला कोई व्यक्ति है इस विधानसभा के जो आर्थिक मदद किया और इस श्रद्धांजलि के अवसर पर हम अपने भाई को बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। और रह गई जहाँ मंगेश यादव की बात है, तो वहाँ हम जितने भी समाजवादी साथी हैं, सब उनके साथ हैं। उनके गार्जियन से हमने अभी बात किया है कि आप कोई अच्छा वकील करिए और इस पर हरदम नज़र बनाइए, देखिए, अपने केस पर ध्यान दीजिए। जहाँ से आपको न समझ में आए हम लोगों को याद करिए, चाहे आर्थिक ढंग से, चाहे जैसे भी हो, हम लोग मदद करते रहेंगे और हमारे राष्ट्रीय नेताजी खुद इस पर बहुत संवेदनशील हैं और उस पर विशेष जो है ध्यान दिए हैं। समय और सरकार जो आज है ऐसा नहीं रहेगी। आज तो सभी पीड़ित हैं, जितने भी लोग हैं, किसान भी बहुत दुखी है, सब दुखी हैं और दुःख में ही दुःख देते हैं। एक गरीब और निरीह परिवार के झोपड़ी उजाड़ दिए, अब इससे बड़ा और दुःख क्या है? हम तो भाई बहुत दुखी हैं और हम इस विधानसभा के तरफ से सभी विधानसभा के जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे आपके माध्यम से आग्रह करते हैं
कि हम सब इनकी मदद करते रहें, देखते रहें और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जैसा भी कुछ यहाँ हो बताते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे मंगेश यादव इनकाउंटर मामले में? देखिए, ये इनकाउंटर नहीं है, तो सब फर्जी है। सही इनकाउंटर जहाँ हो जाता है वहाँ पुलिस को पता चल जाता है कि क्या इनकाउंटर होता है। जो इनकाउंटर कहते हैं, मुठभेड़ कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है कानपुर में हुई थी। सब जानते हैं क्या कैसा हुआ, और ये भी जो है देख रहे हैं, घर से ले जाके उनको मार देते हैं, ये लोग मारे। ये सब फर्जी है। 1 लाख इनाम भी घोषित। ये सब फर्जी है, फर्जी इनाम इनाम उनाम सब ये तुरंत लगाए हैं लोग। सब फर्जी है, सब बच्चे को घर से ले जाके मार दिए लोग। तो जैसा कि अभी देखिए, हाँ, क्या कह रहे हैं सर? वक्त तेरा हर जुल्म तुझे वापस कर देगा, वक्त के पास कहाँ रहमो करम होता है। वाह! इस समय है, समय का इंतजार करिए, ये सब हिसाब चुकता कर देगा समय। समय समय में तो बलवान होता है और समय के अनुसार व्यक्ति चलता है। समय तो करवट लेता भी है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि समय बलवान होता है। तो एक जाते-जाते आखिरी सवाल आपसे होगा कि मंगेश यादव के लिए किस जांच प्रक्रिया का आप लोग समर्थन करेंगे? न्यायालय का मामला बन गया है, अब ये तो जांच का विषय है। हमारे पार्टी हाईकमान के लोग भी उसमें, हमारे बड़े नेता लोग लगे हैं, चाहे वो सीबीआई की जांच का मांग करते हो, जो भी है कानून प्रक्रिया है और उसमें सारे लोग एक साथ खड़े हैं। ये मंगेश यादव इनकाउंटर मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से केवल एक बात कहना चाहूँगा कि घटना घटी, ये सही है। उसमें मंगेश वांछित था कि नहीं, ये तो सस्पेंस का मामला है। जिस ढंग से पुलिसिया कार्रवाई हुई, इस चैनल के माध्यम से मेरा केवल एक प्रश्न है कि और जो अपराधी उसमें वांछित थे, वो अरेस्ट किए गए, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उनके पैर में गोली मारी गई है। तो इनका उनका तो हाफ इनकाउंटर है, उनका तो हाफ इनकाउंटर है, और उसको ऐसे निरीह बच्चे को घर से उठा के ले जा करके हत्या कर दी। ये पुलिसिया हत्या है। अच्छा, और रही, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कहेंगे, ये मेरी बात पहुंचे उनके पास तक। वो कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहा हूँ। आप हेडलाइन देखते होंगे, अक्सर यह बात आती है कि राज्य में, प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है, लेकिन उनकी पुलिस ट्रिगर हैप्पी है। जान रहे हैं, अगर उनकी पुलिस ट्रिगर हैप्पी ना होती तो शायद इस ढंग की घटना ना घटती। कानून अपना काम करता और पुलिस अपनी काम करती। अगर था वांछित तो उन लोग भी वांछित थे जो उसके पहले पकड़े गए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए था। इससे ज्यादा और क्या कहूँ। भाई संवेदना व्यक्त करने आए थे, जो हो सका यथाशक्ति। ग्राम प्रीतम यादव ग्राम प्रधान बिठुआ, हमने भी 5,000 की आर्थिक मदद की, और कर ही क्या सकते हैं। और जिसका बेटा चला गया, उसके जीवन का मकसद क्या रह गया? बचाए कुछ? घर का इकलौता चिराग था। इकलौता चिराग था। उस माँ बाप से पूछिए उसके ऊपर क्या बीती होगी। हम लोग तो आज के बाद चले जा रहे हैं, आज की श्रद्धांजलि सभा समाप्त हो गई। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? जनमानस क्या कर सकता है? उसका बेटा तो वापस नहीं कर सकता। इससे ज्यादा मैं मुख्यमंत्री जी की सरकार के बारे में क्या कहूँ, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है और उसकी पुलिस ट्रिगर हैप्पी है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब जैसा कि अभी आपने देखा कि आज लोग मंगेश यादव के घर आए और अपने अपने विचार को साझा किए। बाकी इनके विचारों को देख करके क्या प्रतीत होता है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।